अंबेडकर केवल और केवल संविधान निर्माता नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र निर्माता और राष्ट्र निर्माता है बाबा साहब। और अब तो बात और आगे बढ़ गई है। बाबा साहब अब विश्व विभूति हो गए, ग्लोबल आइकन हो गए, विश्व विभूति। मैं ये कपोल कल्पित नहीं कहता, दुनिया के 9 विश्वविद्यालयों से भी ज्यादा बाबा साहब के उन विश्वविद्यालयों में, दुनिया के विश्वविद्यालयों में उनकी जो है मूर्तियां लग गई। चाहे लंदन ऑफ स्कूल हो वहां मूर्ति लगी, चाहे कोलंबिया विश्वविद्यालय है वहां मूर्ति लगी, उसी के बगल में जो है मैसेज जो है यूनिवर्सिटी है वहां लगी, उसके बगल में देखें तो ब्रांडेड यूनिवर्सिटी है वहां पर लगी, इसके बाद कनाडा में देखें तो साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में लगी, और उसके बाद टोरंटो में लगी। बाबा साहब वेस्ट से जाते हैं तो ईस्ट में लगती है, ईस्ट में जाके ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा जो है, कैनबरा यूनिवर्सिटी में जो है इनकी मूर्ति लगती है। जापान में तो बहुत बड़ी आदमकद की फोटो लगती है, और वियतनाम में जो है जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है वहां जो है बाबा साहब की मूर्ति लगी, और वहां के रेक्टर ने कहा कि मैं 10 मूर्तियां पूरे वियतनाम में लगाऊंगा। तो इस तरीके से बाबा साहब आपके विश्व विभूति हैं, ग्लोबल आइकन है। साथियों, इसी के साथ यही नहीं, बाबा साहब की सारी किताबें उन विश्वविद्यालय में पहुंच गई हैं जो उनकी राइटिंग और स्पीचेस। बाबा साहब जो है हम लोग सुन यही नहीं, वो जो मूर्तियां कहाँ लगाई है, मूर्तियां ज्यादातर जो है विश्वविद्यालय के जो है लाइब्रेरी में लगाई है। जब उनसे पूछा जाता है प्रशासन से तो लाइब्रेरी वाले कहते हैं कि बाबा साहब की लाइब्रेरी में इसीलिए लगाई गई है कि प्रत्येक जो है छात्र यहाँ आता है और जब स्टैचू को देखेगा तो इनके बारे में पूछेगा, जब इनके बारे में पूछेगा तो इनको पढ़ने का भी काम करेगा। साथियों, इसके साथ अगर इसके बाद भी अगर पेट नहीं भरता है तो और भी बहुत उदाहरण है। कैलिफोर्निया के इतिहास कर रहे हैं पैरी एंडरसन ने अपनी किताब इंडियन आइडियोलॉजी में लिखा है कि यानी बाबा साहब कितना जो है उनके ऊपर इतना अच्छा लिखा है कि पूरी कलम तोड़ दिया है। उन्होंने कहा, बाबा साहब को कहा कि एक भारतीय ऐसा था जो जानता था यदि भारत का विभाजन होगा तो क्या किया जाएगा। न ये कांग्रेस को मालूम था, न ये मुस्लिम लीग को मालूम था, अगर मालूम था तो बाबा साहब को मालूम था। जबकि पाकिस्तान एंड पार्टीजन ऑफ इंडिया वो जिन्ना भी पढ़ता था, वो गांधी भी पढ़ता था, तब भी नहीं समझे थे। साथियों, दूसरा पॉइंट में आता हूं, क्या बाबा साहब भारतीय संविधान निर्माता थे और क्यों थे, कैसे थे आप? तो इस पर भी मैं केवल एक संक्षेप में कहता हूं कि बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और उस चेयरमैन में 6 सदस्य थे। 6 सदस्यों ने उनके पास नहीं गए। एक तो मर गया था, एक अमेरिका में बस गया था, एक दक्षिण के सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो है जाकर के रह रहा था, और एक बाबा साहब अछूत थे इसलिए उनके साथ काम नहीं करना चाहता था, इसलिए 6 के 6 नहीं वो किया। तो बाबा साहब को 141 दिन अकेले 18 घंटा संविधान ही लिखते रहे घर में बैठ करके, और जो है जो 2 टाइपिस्ट थे वो जो है रात भर अपने हाथ से लिखते थे, दिन में लिखते थे, और 2 टाइपिस्ट रात दिन जो है टाइप करते थे। एक तो पहली बात ये, और दूसरी बात, जब 141 में बाबा साहब ने संविधान 41 दिनों में लिख दिया, उस संविधान को पब्लिक स्क्रूटनी में रखा गया कि पब्लिक बताए कि कहाँ संशोधन किया जा सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है। आप जानते हैं 7635 संशोधन आए, 7635 संशोधन आए। बाबा साहब ने उनको पढ़ा, 5162 संशोधनों को उन्होंने निरस्त किया, और 2473 जो है संशोधनों को संविधान में अंगीकार किया। अब आप कहिए 7635 संशोधनों को पढ़ने वाला, 5162 को निरस्त करने वाला, और 2473 को संविधान में अंगीकार करने वाला, वो भारतीय संविधान निर्माता होगा कि नहीं होगा?
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। साथियों, अब इसके बाद जो है और अगर हम आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की बात करते हैं, तो बाबा साहब प्रतिदिन 9 से 10 बार जो है उठ करके जो है बोलते थे, और कभी कभी अप्रत्याशित रूप से बाबा साहब 26 से 27 बार उनको अपनी कुर्सी से उठना पड़ता था, क्योंकि संविधान को रखते थे या संशोधन को रखते थे और सदस्यों की टिप्पणी का जवाब देते थे साथियों, और बड़े बड़े भाषण देते थे। इसीलिए जो उनके 3 भाषण की बात अगर हम कहें, तो पहला 9 दिसंबर को जो पहली मीटिंग हुई थी, बाबा साहब ने 3700 शब्दों का जो है अपना भाषण दिया था, और दूसरा भाषण 3400 का था, जब 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार होकर के राष्ट्रपति को दिया, उस वक्त उनका भाषण 8500 शब्दों का। साथियों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाबा साहब ही संविधान निर्माता थे। दूसरी बात, भारत राष्ट्र निर्माता को बाबा साहब ने अपनी किताब पाकिस्तान एंड पार्टीजन ऑफ इंडिया में लिखा कि भारत ये जो आपका राष्ट्र जो है एक दर्शन है, राष्ट्र एक दर्शन है, लेकिन समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो है ये कई समूह का राष्ट्र जो है, कई समूहों का एक समूह है, कोलैबोरेशन है। ये जो है कई जैसे समूह है किस देश में कि वो जो है एक समूह के रूप में रहते हैं, लेकिन उन पे अधिकार नहीं है, और जब तक अधिकार इनको नहीं मिलेगा तब तक जो है ये आप राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। और इसीलिए ना वही उसी वक्त उन्होंने स्वप्रतिनिधित्व की बात किया था, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन की बात किया था, वहां पर किया था। बाबा साहब ने उद्धृत भी किया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, भारत राष्ट्र नहीं है बल्कि राष्ट्र बनने की प्रक्रिया। साथियों, इस तरीके से राष्ट्र का जब निर्माण किया बाबा साहब ने, संविधान का